बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। पीछे हटने का नाम नहीं लिया जा रहा, मुसलसल निशाने पर रखा जा रहा है जस्टिस जहांगीरी साहब को, और भरपूर ये कोशिश जारी है कि किसी तरह से जस्टिस जहांगीरी को जो इनके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात हैं ये फ़ैसले ना कर पाएँ, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, वो जो चुनतखब हुकूमत के 3 लीगी रहनुमा हैं उन्हीं के पास रहे। क्या हंगामी कदम उठाया गया, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी तरफ नाजरीन, शरीफ ख़ानदान के हवाले से भी कुछ खौफनाक तरीन इनके जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं कि कैसे ये काजी को रिश्वत देते रहे हैं और रिश्वत में प्लाट देते रहे हैं, और मकसद क्या है कि अपने हक़ में जो फ़ैसले हैं वो करवाने हैं, और जो वक्त का काजी था वो भी शरीफ ख़ानदान के आगे बिकता रहा। कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, GHQ में क्यों थरथरी इस वक्त मची हुई है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से बड़ी खबर आपको देता चलूँ जी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो तैनाती है इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इससे पहले जस्टिस जहांगीरी साहब की के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया इनकी जाली डिग्री को लेकर। और क्यों दायर किया गया ये भी सबके सामने वाज़ेह है कि जस्टिस जहांगीरी ना बिक रहा है ना पीछे हट रहा है, ये डटा हुआ है और आइन और कानून के ऊपर ये डटा हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दीगर जजेज़ हैं, 6 जजेस ने लेटर भी लिखा, वो भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो अब जो जस्टिस जहांगीरी है इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जो थे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनको तो रास्ते से इस तरह से हटाया गया कि उनके अगेंस्ट ले आए, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आए। तो अब जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने हल्फ लेना और वो चीफ़ जस्टिस हो जाएंगी। लेकिन जस्टिस जहांगीरी को हटाने का क्या तरीका है, उनको भी हटाने का यही तरीका है कि जी रेफरेंस दायर हो, उनकी तैनातियाँ चैलेंज हो, फेक डिग्री हो। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस वक्त परखा जा रहा है, तहकीकात की जा रही है कि कुछ ना कुछ इनके अगेंस्ट वहाँ से निकाला जाए और इनको जो है वो फ़ारिग किया जाए, ताकि ये जो एक स्टैंड लिया हुआ है जजेज़ ने ख़ास तौर पर अदलिया में मुदाखलत के हवाले से, इसको तोड़ा जा सके। और दूसरे नंबर पर जैसे जहांगीरी चूँकि ट्रिब्यूनल में मौजूद हैं, इस्लामाबाद के 3 हलके उनके पास मौजूद हैं और उसमें वो बड़ी फ्री एंड फेयर जो कार्रवाई है वो चला रहे हैं, तो किसी तरह से उन्हें उससे रोका जाए, नहीं तो ये तीनों इस्लामाबाद की नशिस्तें लीगी जो रहनुमा हैं उनके हाथों से निकल जाएंगी। तो अब ये बड़ा इकदाम किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है। तैनाती को आइन के आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज किया गया है। रिट जो इसमें जी सुप्रीम कोर्ट के 1998 के जस्टिस शजात अली शाह केस को मरकज़ी कानूनी जो बुनियाद है वो इसमें बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि डिग्री दुरुस्त ना होने के इल्ज़ाम पर जस्टिस जहांगीरी की तैनाती को गैर आइनी करार देकर कालादम करार दिया जाए। तो एक डिग्री के मामले को पकड़ा हुआ है, कभी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जाते हैं, और अब तो इंतहा ये कर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया है। और ऊपर से नाज़रीन, अब जो धमकियाँ हैं और जो मशकूक काले हैं वो भी जज साहब को मौसूल हो रही हैं। जस्टिस जहांगीरी साहब को मशकूक कॉल्स कुछ आई हैं और धमकी आमेज़ मुबैना तौर पर ये कॉल्स थी, ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मौसूल हुई हैं और उस वक्त ये मौसूल हो रही हैं जब आप देखें कि ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर आज भी जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से समाअत की गई है तारिक फजल चौधरी के हलके में, और रिकॉर्ड वगैरह जो मांगा गया था आज सबमिट करवाना था, इस समाअत का हवाला भी आप साथ में शेयर करूँगा। बहरहाल जी, ये जो कॉल्स वगैरह और जो मशकूक जो पैगामात वगैरह हैं वो मौसूल हुए हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को। इस हवाले से बाकायदा तौर पर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को भी आगाह किया और रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़रिए जो DGFIA हैं उनको भी ये डिटेल्स दी गई हैं कि वो इस मामले की जो इंक्वायरी है वो करें। खैर, FIA ने क्या इंक्वायरी करनी, बहरहाल जज साहब की जानिब से ये खाली डिटेल्स देना ही इसी बात का सबूत है कि जज साहब किसी भी दबाव के अंडर आने के लिए वो तैयार नहीं है और वो इस वक्त भी डटे हुए हैं। अदालती ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट ऑफिस के नंबर पर मशकूक कॉल करने वाले ने ख़ुद को बतौर DGFIA मुतारफ़ कराया, ताहम तहकीकात के बाद चला DGFIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। अदालती ज़राए के मुताबिक मशकूक कॉल 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी ऑफिस को मौसूल हुई। मशकूक नंबर से जस्टिस जहांगीरी के मोबाइल नंबर पर मैसेजेस भी भेजे गए। जस्टिस जहांगीरी ने रजिस्ट्रार
को तलब कर लिया और हिदायत की कि मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट किया जाए। जस्टिस जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज भी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर जीतने वाले लीगी अरकान के खिलाफ PTI की अजरदारी दरखास्तों की जो समात है वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक अब जो मामलात हैं वो पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, शरीफ ख़ानदान की जो एक तारीख़ रही है वो भी किसी से छुपी नहीं। किताबों में इसका जिक्र मौजूद है कि कैसे शरीफ ख़ानदान जो काजी होते थे उनको ख़रीदता था, रिश्वत के जो प्लॉट था वो देता था और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले थे वो करवाता था। इस हवाले से वो जो शहबाज शरीफ अली कौल है या जो जस्टिस मुनीर का किरदार तो खैर वो तो आई है सामने, लेकिन इसके अलावा जो शरीफ ख़ानदान है वो कैसे अपनी मर्ज़ी से जजिस को लाता था, लॉबिंग करता था, ये तमाम तर चीज़ें भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब ये भी इंकशाफात सामने आए हैं जी कि वो रिश्वत और प्लॉट जो हैं वो जजिस को दिया करते थे और इस वक्त शायद उनका जो ज़ोर है वो नहीं चल रहा जजिस के ऊपर। जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर की हैं, वो बिल्कुल ना बिक रहे हैं, ना कोई प्लॉट ले रहे हैं, ना ही कोई पैसे ले रहे हैं। तो अब उनके अगेंस्ट ये एक्शन किया जा रहा है और ये जो शरीफ ख़ानदान की हिस्ट्री देखी जाए तो तब भी ये हुकूमत में होते थे, आज भी ये हुकूमत में हैं और सबसे ज़्यादा लॉस किसको होना है? नहीं, शरीफ ख़ानदान को ही होना है अगर जस्टिस जहांगीरी ने आईन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो दे दिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से नैब तरमीम के ख़िलाफ़ हुकूमती अपील खारिज करने की जो इस्तदा है वो कर दी गई है। नैब तरमीम केस में इमरान खान साहब ने अपना जवाब जमा करवाया है और इस जवाब में पहली मरतबा इमरान खान साहब ने रिटर्न में अब ये बात सामने ले आए हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद इमरान खान साहब की जानिब से कर दिया गया है। जवाब की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ जी। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम करना पब्लिक में भी जो है वो नहीं होती। कवानीन का मकसद किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए, ये इमरान खान साहब ने जवाब दिया। हालांकि अगर ये तरमीम नहीं होती तो इसका नुकसान इमरान खान साहब को भी होगा क्योंकि वो इस वक्त जेल में है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी कि फ़र्द वाहिद नहीं, अवाम का मैं सोच रहा हूँ। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के मुताबिक करनी चाहिए। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम नहीं की जा सकती। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। कवानीन का मकसद किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। इन तरामीम का मकसद मुल्की इदारों को कमज़ोर करना और ताकतवरों को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट को इन सब मामलात को मद्देनज़र रखना चाहिए। करप्शन माइशत के लिए तबाहकुन और मनफी असरात मुरतब करती है। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम से रोकने के लिए की हद तक जो है वो होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे ख़िलाफ़ नैब का तोशा खाना केस है। नैब ने मुझ पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का हार 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। तो इमरान खान साहब की जानिब से ये वाज़ेह जो पैगाम है, इसमें एक पैगाम भी है, जवाब भी है। पैगाम तो इसमें ये है कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि जो करप्शन करने वाले हैं उनको तो किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी और ना ही मैं उनको NRO दूंगा क्योंकि इमरान खान साहब को पैगामात डील के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। तो जवाब के थ्रू भी इमरान खान साहब ने लिख दिया कि करप्शन करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसी जवाब के अंदर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद को जो इजहार है वो कर दिया है और एतराज़ उठा दिया काजी फ़ाइज़ ईसा पर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेरे मुकदमात ना सुने, इमरान खान ने एतराज़ दायर कर दिया। माजी के फ़ैसलों की रोशनी में गैर जानिबदारी के असूल को बरकरार रखने के लिए ये इंसाफ के मफाद में होगा। इमरान खान साहब ने ये कहा जी। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत की तवज्जो इंतहाई एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक अक्सरियती फ़ैसले में मौजूद मुशाहदात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फ़ैसले की रोशनी में गैर जानिबदारी के असूल को बरकरार रखने के लिए ये इंसाफ के मफाद में होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा कि वो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं मुझसे मुतल्लिक मामलात की समात ना करें। तो इमरान खान साहब ने भी अब कह दिया है, मेरे ख्याल से अब तो काजी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं इनको नहीं सुनना चाहिए और ख़ुद को अलहदा कर देना चाहिए। इमरान खान ने मज़ीद अपने जवाब में ये कहा कि नैब तरमीम का कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट में ये तहरीरी जवाब जमा करवा रहा हूँ और ये भी कहा जी कि ये जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी जाएं क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये केस सुना गया था और इमरान खान साहब की
इन दरखास्तों को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन फिर उनके अगेंस्ट अपीलें आई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब उनको सुन रहे हैं। आगे चलते हुए नाजरीन, जो NA 47 तारिक फजल चौधरी का हल्का है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज इसकी समात हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ही इसकी समात की है। इस पर भी जो कार्रवाई हुई है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। NA 47 में मुबैना धांधली के केस में तारिक फजल चौधरी की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देने की जो इस्तदा है वो कर दी गई है। यानी कि तारिक फजल चौधरी बजाय जवाब जमा करवाने के, अपने फॉर्म 45 जमा करवाने के, वो कह रहे हैं जी कि PTI की इस दरख्वास्त को ही नाकाबिले समात करार दिया जाए। भाई आप अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ, आप जीते हुए हैं ना, ये आपके पास है फॉर्म 45, तो भाई लेकर आएँ आप। दूसरी तरफ जी, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 145 ने सो मोटो की पावर ट्रिब्यूनल को दी। ट्रिब्यूनल दरख्वास्त मुस्तरद कर सकता है, ये उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो इसमें अपनाया है। दौरान समाजी इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया जी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कि आपसे जवाब जमा करवाने का कहा गया था, तो आपने जवाब जमा करवाए, यानी कि फॉर्म 45 जमा करवाए। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि अभी जमा हो रहे हैं, फॉर्म्स आज जमा करवा देंगे, फ़ाइल जमा करवा दी है। तारिक फजल चौधरी ने दरख्वास्त को नाकाबिले समात होने की इस्तदा कर दी। इनके वकील ने कहा कि हमने शुएब शाहीन की दरख्वास्त नाकाबिले समात होने पर दरख्वास्त दायर कर दी है। फिर इसी तरह से जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर जवाब ले लेते हैं, फिर इस पर दलाइल सुन लेंगे। शुएब शाहीन ने कहा कि हम जवाब जमा करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि EMS को कोई अलग रिकॉर्ड नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसने इलेक्ट्रिकली काम जो है वो करना है। बहरहाल जी, आज फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मामला था जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जमा करवा रहे हैं और आज के दिन ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस केस की जो समात है वो फिर मुलतवी कर दी गई है। ISI से मुतल्लिक भी एक खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि ISI को फ़ोन टैप करने की जो इजाज़त का नोटिफिकेशन है वो हुकूमत की जानिब से 2 रोज़ कबल जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहले तो उन्होंने ऐलान किया था हम चैलेंज करेंगे, और अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये जो इक़दाम है, नोटिफिकेशन है हुकूमत का, वो चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी हैं जी फ़हद शबीर, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और इसमें वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन समेत दीगर को इसमें फ़रीक बनाया गया और कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन में ISI को लोगों के फ़ोन टैप करने की इजाज़त दी है। PTA एक्ट के जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके अभी तक रूल्स नहीं बने। पाकिस्तान का आइन शहरियों को प्राइवेसी और आज़ादी इज़हार राय फ्राहम करता है। दरख्वास्त में कहा गया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी लोगों के फ़ोन टैप करना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत हुकूमत का ISI को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे और दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले तक मज़कूरा नोटिफिकेशन की कार्रवाई मुअत्तल करे। हुकूमत को हिदायत जारी की जाए कि PTA एक्ट के सेक्शन 56 के रूल्स बनाए। तो ये अहम तरीन दरख्वास्त है जी जो कि दायर की गई है और लाहौर हाई कोर्ट में ये जो नोटिफिकेशन है हुकूमत का वो चैलेंज कर दिया गया है। देखिए अब लाहौर हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर क्या एक्शन लेती है। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाफिज़ हमदुल्ला साहब के हवाले से एक अहम केस था, उसकी समात हुई है। हाफिज़ हमदुल्ला जो हैं वो JUI के रहनुमा हैं और इनका जो शनाख्ती कार्ड था वो मनसूख कर दिया गया था। तो ये केस उनका चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा था और उन्होंने ये सदा की थी कि उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो बहाल किया जाए क्योंकि वो पाकिस्तानी है। तो ये वो सारा मुद्दा था और इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में समात हुई है और सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इसकी समात की। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था, लेकिन इस 2 रुकनी बेंच ने आज ये करार दिया कि ये मामला 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 3 रुकनी बेंच इसमें बनाने के लिए मामला जजिस कमेटी को भेज दिया कि जजिस कमेटी इस मामले को सुने। डिटेल्स आप सब में शेयर कर देता हूँ जी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कार्ड बहाल करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नादरा की दरख्वास्त पर समात की। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि अपीलें 2 रुकनी बेंच के सामने लगी हैं, मुनासिब होगा अपीलें 3 रुकनी बेंच में सुनी जाएं। अदालत ने नादरा अपील पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का फ़ैसला करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट की जजिस कमेटी को भेज दिया। 2019 में सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नादरा ने हाफिज़ हमदुल्ला का कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया था, जिसके बाद पैमरा ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला के मीडिया पर इंटरव्यू नशर करने पर भी जो पाबंदी थी वो लगा दी थी। तो ये जी ओवरऑल केस था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है। मज़ीद भी डिटेल्स आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। बल्कि आखिर में एक और भी आपको बताता चलूँ जी कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है और इसमें ऑर्डर क्या देना है वो डिस्कस किया जा रहा है ज़राए के मुताबिक। और दोपहर को आज ये इजलास होगा
देखें इस इजलास में क्या डिस्कशन होती है। इजलास होता है तो जो इसकी अंदरूनी कहानी होगी वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।